वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 5 देखने वाले हैं। जो लोग इस लेक्चर पे पहली बार आए हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोगों के ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आप लोग इस पार्ट को देखने से पहले पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 पक्का से देख लीजिएगा। जो लोग पार्ट 1 से पार्ट 4 तक कंटिन्यू देखते आ रहे हैं उन लोगों के लिए ये लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला होगा, क्योंकि धीरे धीरे हम लोगों को अपने लेवल को भी इंक्रीज करते जाना है ना। मैंने क्या बोला था, हम लोगों ने एकदम बेसिक से स्टार्ट करना है और एकदम एडवांस लेवल तक पहुंचना है। ठीक है, तो हम लोग वही करने जा रहे हैं, मतलब कि क्वेश्चंस के लेवल को थोड़ा थोड़ा मैं इंक्रीज करता जाऊंगा। ठीक है, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि कब आप लोग टफ क्वेश्चंस तक पहुंच गए। ओके फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, और एक और बात, अगर आप लोग आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो 30 मिनट्स के मिनी मॉक्स आप लोगों के स्टार्ट हो रखे हैं। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, आप लोग वहां जाकर 30 मिनट के मिनी मॉक्स भी डेली दे सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके, एक कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। सी फ्रेंड्स, आप लोग एक बात ध्यान रखना कि अगर θ1 प्लस का θ2, यहां से बहुत ट्रिकी क्वेश्चन बनता है, इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। क्या होता है? θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। मतलब ये 30 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ये 75 डिग्री हो गया, ये 15 डिग्री हो गया। मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है ना तो नोट डाल के लिखना, ठीक है ना, इसे नोट डाल के लिखना। ये यहां से अच्छे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स पे पूछे ही जाते हैं 100%। तो आप लोग क्या बोल सकते हो, आप लोग यहां से ये बात बोल सकते हो ना कि 10 ऑफ θ1 इंटू 10 ऑफ θ2 इज इक्वल टू 1, और कॉट ऑफ θ1 इंटू कॉट ऑफ θ2 इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। क्यों होगा ये? सी, प्रूफ भी दिखा देता हूं आप लोगों को, बट आप लोगों ने इसे याद रखना है। ठीक है ना, इस चीज को नोट पे याद रखना है। एग्जाम पे अगर 10 का क्वेश्चन आया ना कहीं से भी, तो इस क्वेश्चन के आने की बहुत हाई चांसेस होते हैं। सी, यहां समझो, मैं यहां से θ2 को क्या लिख सकता हूं, मैं यहां से ये बोल सकता हूं ना कि जो मेरा θ2 है वो क्या होगा, मेरा 90 का डिग्री माइनस का θ1 होगा। मार्कर ही चेंज करो पहले, होगा कि नहीं होगा? होगा। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 10 ऑफ θ1 इंटू 10 ऑफ θ2 की जगह क्या कर देता हूं मैं, 90 डिग्री माइनस का θ1 डाल देता हूं। और 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, 90, मतलब वर्टिकल के अलाउंग चेंज हो रहा है। इसको हम यूज कर रहे हैं ना, 90 माइनस समथिंग कर रहे हैं, मतलब यहां पर तो सारे पॉजिटिव होंगे तो 10 भी पॉजिटिव होगा। और क्योंकि हम लोगों ने वर्टिकल लाइन का यूज किया है तो 10 किस पे चेंज हो जाता है, आपका 10 चेंज हो जाता है आपके कॉट पे। सब बताया हुआ है ये सारे कंसेप्ट, ठीक है ना। तो आप लोग क्या लिखोगे, इसे लिखोगे आप लोग 10 ऑफ θ1 इंटू कॉट ऑफ θ1। अब 10 और कॉट क्या होते हैं, आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो आप लोग इसे लिखोगे 10 ऑफ θ1 इंटू 1 अपॉन 10 ऑफ θ1। दिस एंड दिस विल कैंसल आउट, तो मेरे पास कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। तो इसे एज अ आइडेंटिटी आप लोगों ने याद रखना है कि अगर θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है तो 10 ऑफ θ1 इंटू 10 ऑफ θ2 1 होता है, कॉट ऑफ θ1 इंटू कॉट ऑफ θ2 भी 1 होता है। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराता हूं तो आप लोगों को पता चलेगा कि क्यों ये कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है। यहां देखो, तो आज का लिखो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, 10 ऑफ 15 डिग्री 10 ऑफ 30 डिग्री, ये मैंने पहले भी करा रखा है बट अभी थोड़ा इस फॉर्मूले से मैं बता रहा हूं। 10 ऑफ 45 डिग्री, 10 ऑफ 60 डिग्री
और tan ऑफ 75 डिग्री। क्लियर? 90 के पेयर देखो यहां पर, ये दिख रहा है, दिस एंड दिस 90 के पेयर है, 30 और 60 90 के पेयर है। इसका मतलब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, सिर्फ समझने के लिए, पेपर में तो छुटकियों में करना है, ठीक है। ऐसे लिख सकता हूं, देखो tan ऑफ 15 डिग्री इंटू tan ऑफ 75 डिग्री ब्रैकेट इंटू tan ऑफ 30 डिग्री इंटू tan ऑफ 60 डिग्री, लिख सकता हूं, इंटू tan ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये उसी फॉर्म पे चला गया ना, कौन सा फॉर्म पे चला गया कि भैया tan ऑफ θ1 इंटू tan ऑफ θ2 इज इक्वल टू 1 इफ θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। है उसी फॉर्म पे, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए θ1 प्लस θ2 कितना है, 90 डिग्री है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा मेरा, 1 हो जाएगा। ये क्या होने वाला है मेरा, 1 होने वाला है। इसे देखो tan ऑफ 30 और 60, ये क्या है आप लोगों का 90 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। tan 45 कितना होता है आप लोगों का, 1 होता ही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 आ जाएगा। अब आप इसे वर्बली करोगे, 15 75 1 30 60 1 45 बच गया 1, खत्म आप लोगों का आंसर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 is tan of 5 theta into tan of 4 theta is equal to 1। ठीक है, आपको निकालना है फाइंड tan ऑफ 3 थीटा कितना होगा। क्लियर? इसे सॉल्व करो, बहुत ही सिंपल है। देखो आइडेंटिटी, अब यहां पर अच्छी मजा आता है उस आइडेंटिटी से, क्यों? क्योंकि मुझे पता है यार, मुझे एक बात तो पता है कि tan ऑफ θ1 इंटू tan ऑफ θ2 इज इक्वल टू 1 तभी होगा जब θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। पता है? अब यहां पे θ1 की जगह क्या है, 5 डिग्री, 5 थीटा प्लस θ2 की जगह क्या है, 4 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना? क्यों? क्योंकि ये 1 के बराबर है ना, तो 5 थीटा प्लस 4 थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो ये 1 होना चाहिए। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि भैया 9 ऑफ जो थीटा है वो 90 डिग्री होना चाहिए, और यहां से मैं इंप्लाई करता हूं कि जो थीटा होगा वो कितना आएगा मेरा, 10 डिग्री आएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा था, tan ऑफ 3 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब tan ऑफ 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3। दैट्स इट। ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये वाली आइडेंटिटी नहीं पता होगी तो फिर परेशानी हो जाएगी, ठीक है ना, इसीलिए उसे मैंने नोट डाल के स्पेशली कराया हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन करो, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है ना, दिस वन इज योर क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट लिखो, cot of 11 theta into cot of 7 theta is equal to 1। ठीक है, और आपको फाइंड करना है tan ऑफ 9 थीटा कितना होगा। क्लियर? ओके, सिंपल है। दोबारा से मुझे ये आइडेंटिटी पता है ना, cot ऑफ θ1 इंटू cot ऑफ θ2 इज इक्वल टू 1 इफ θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां पे θ1 इंटू θ2 1 तो है, इसका मतलब 11 थीटा प्लस 7 थीटा को कितना होना चाहिए,
90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब 18 ऑफ थीटा शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। प्लस कर दिया। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 5 डिग्री। थीटा को 5 डिग्री अगर यहां पर आप लोग पुट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 10 ऑफ 45 डिग्री। और 10 45 कितना होता है आप लोगों का 1। सिंपल, बिल्कुल बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के एग्जाम्स पे। ठीक है, ध्यान रखना इस कंसेप्ट को। क्लियर? ओके, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था? थर्ड। 3 क्वेश्चन कर चुके हैं और एक कंसेप्ट को हम लोगों ने सीखा है। रब कर दू, कर लिया होगा ना। ओके, आगे आ जाओ। ठीक है, मार्कर भी लाइट चल रहा है। नेक्स्ट लिखो। लिखो 10 ऑफ 8 थीटा इज इक्वल टू कॉट ऑफ 2 थीटा है। ठीक है, 10 ऑफ 8 थीटा इज इक्वल टू कॉट ऑफ 2 थीटा है। तो भैया आप लोगों ने निकालना है 10 ऑफ 5 थीटा कितना होगा। 10 ऑफ 5 थीटा कितना होगा। क्लियर? अच्छा, अब मैंने आप लोगों को बताया था, वैसे तो इस क्वेश्चन के करने के बहुत तरीके हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को दूसरा तरीका से बता रहा हूं यहां पर। क्लियर? यहां पर देखो आप लोग, मैंने आप लोगों को बताया था कि यार जब भी ऐसा आया ना कुछ 10 और कॉट, जैसे 10 और कॉट हो ये इस तरफ इक्वल टू हो और 10 और कॉट हो, साइन और कॉस हो इक्वल टू के इधर इधर, या सेक हो और कोसेक हो, तो मुझे पता है यार 90 माइनस के फॉर्म पे किसी भी एक को चेंज कर दूंगा ना तो सेम साइन कॉस। अब इस कॉस को अगर मैं 90 माइनस के फॉर्म पे चेंज कर दूंगा या इस कॉट को 90 माइनस, तो वो 10 बन जाएगा और वो कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, इतना मुझे पता है। क्लियर? तो बस ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग पर होना चाहिए। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि यार इसे मैं ऐसे लिख देता हूं 10 ऑफ 8 थीटा इज इक्वल टू, इस कॉट 2 थीटा की जगह मैं क्या लिख देता हूं, इस कॉट 2 थीटा की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 ऑफ 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? देख लो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है आप लोगों का, ये होता है ना, सब ये पढ़ाया हुआ है ना, इसलिए पुराने लेक्चर्स देखने बहुत जरूरी है। कॉट ऑफ थीटा होता है। ठीक है, तो यहां पे 2 डाल दिया तो यहां पे 2 आ जाएगा। क्लियर? ये पढ़ाया हुआ है, तो बस इसी लॉजिक को यूज करना है। तो इस लॉजिक को आप लोग यूज करके इस 10 को इस 10 से काट सकते हो और आप लोग बोल सकते हो 8 ऑफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस का 2 थीटा। बोल सकते हो, माइनस का है सॉरी। ठीक है, तो यहां से आप लोगों का क्या आ जाएगा 10 ऑफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 9 डिग्री यहां पर डाल दो तो ये क्या आ जाएगा आपका 10 ऑफ 45 डिग्री और 10 45 कितना होता है आप लोगों का 1। क्लियर? क्लियर? अच्छा, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करो, देखो, और पहले वाले क्वेश्चंस को इस तरीके से करो। समझ रहे हो ना? देखो करने के कितने तरीके होते हैं। अब मैं इसे दूसरे तरीके से कर देता हूं। यहां देखो, मैं ये कह सकता हूं कि यार ये क्या है मेरा 10 ऑफ 8 थीटा इज इक्वल टू, इस कॉट थीटा को मैं 1/10 2 थीटा लिख सकता हूं। बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 10 ऑफ 8 थीटा इंटू 10 ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। हो जाएगा। तो ये कब पॉसिबल होगा? ये तभी पॉसिबल होगा जब 8 ऑफ थीटा प्लस 2 ऑफ थीटा इज इक्वल टू आपका 90 डिग्री हो। ठीक है, दोबारा से वही फॉर्म आ गया, मतलब 10 ऑफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो।
अभी करा था ऐसे क्वेश्चन, मतलब थीटा इज इक्वल टू 9 डिग्री हो, तो उसने क्या पूछा था, टेन ऑफ 5 थीटा, तो 45 डिग्री, तो 45 डिग्री कितना हो गया 1। इसे ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, उस फॉर्म पे ले जाकर, किस फॉर्म पर, टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2 इज इक्वल टू 1, विच मीन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? ओके, रब कर दो, ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन लिखो और ये होमवर्क पे जाएंगे अब सारे, ठीक है, बार बार नहीं कराऊंगा मैं, तो मार कर, साइन ऑफ x प्लस 54 डिग्री इज इक्वल टू कॉस ऑफ x। आपको x निकालना है, कितना होगा, होमवर्क, ठीक है। इस कॉस को साइन पे चेंज करोगे, साइन साइन कट जाएगा, x आ जाएगा। नेक्स्ट, कॉस ऑफ x प्लस सेक ऑफ x इज इक्वल टू 2 है, देन cos of nx प्लस sec of nx कितना होगा, होमवर्क। क्यों? क्योंकि मैंने टेन ऑफ थीटा प्लस कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 पे मैंने प्रूफ करके दिखा रखा है, ठीक है, क्लियर। तो उसी से ये भी प्रूफ हो जाएगा, होमवर्क पर है इसलिए ये भी। नेक्स्ट, साइन ऑफ 25 डिग्री, ऐसा है ना, धीरे धीरे क्या होगा, जैसे लेक्चर सीरीज स्टार्ट हुई है, धीरे धीरे पहले तो सारे होंगे, धीरे 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 आप लोग देखोगे बच्चे लोग हटते जाएंगे, हटते जाएंगे, हटते, क्योंकि मेहनत कोई करना नहीं चाहता, सीरियसली बताओ, तो बच्चे कम होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे। बट जो लोग कंटिन्यू करेगा और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा ना, उन लोगों के लिए बहुत एडवांटेज होगा, ठीक है ना। तो आप लोग, जैसे मैं होमवर्क देता हूँ, 3 क्वेश्चन दे दिया होमवर्क, इन्हें आप लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक है ना, और नीचे कमेंट सेक्शन में फिर आंसर भी बताना है मुझे। मैक्सिमम बच्चों के जब आंसर आ जाते हैं, सेम होते हैं, तो पता चल जाता है क्या आंसर होगा, ठीक है। साइन ऑफ 35 डिग्री सेक ऑफ 65 डिग्री और सेक ऑफ 55 डिग्री, ये तीनों मैंने क्योंकि करा रखे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, क्लियर। तीनों को करना है आप लोगों ने, 1 2 एंड 3 होमवर्क है आप लोगों के लिए, ओके। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन से। नेक्स्ट लिखो, ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आज का, ठीक है। कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस का थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का थीटा अपॉन 10 ऑफ 60 डिग्री प्लस का थीटा और 10 ऑफ 30 डिग्री माइनस का थीटा, क्या होगा आंसर, क्लियर। ये क्वेश्चन है आपको। सी गाइस, अगर यहां पर 90 हो या 180 हो या 270 हो या 360 हो, मतलब वो वाले जो मल्टीपल्स है वो है, तो इशू है। अगर वो चीज नहीं है यहां पर, जैसे स्टैंडर्ड एंगल्स है ना, देखो 45 स्टैंडर्ड है, ये 45 स्टैंडर्ड है, 60 स्टैंडर्ड है, 30 स्टैंडर्ड है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोगों ने रिड्यूस कर लेना होता है, ठीक है। कैसे रिड्यूस कर लेता हूं मैं बोल देता हूं यार थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा क्या मान लेता हूं मैं 0 डिग्री, तो ये क्या बन जाएगा मेरा cos स्क्वायर 45, ये क्या बन जाएगा मेरा cos स्क्वायर 45, ये क्या बन जाएगा मेरा 10 ऑफ 60,
ये कितना बन जाएगा मेरा 10/30 बन जाएगा जीरो डालते ही। तो अब मेरे पास जो रिड्यूस क्वेश्चन है वो ये है। अब यहां पर देखो 1060 कितना होता है आपका √3 होता है, और 1030 कितना होता है आपका 1/√3 होता है। ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। वैसे भी tan θ1 इंटू tan θ2, अगर θ1 प्लस θ2 90 डिग्री है तो 1 होता है, तो उससे भी आप इसे क्या कर सकते हो कि भैया ये तो 1 है, ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, ये 1 हो गया। क्लियर? बच क्या गया आप लोगों के पास cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मतलब 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री, यही बच गया। इसका मतलब 2 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, cos 45 कितना होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ गया 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, आंसर विल बी 1। सिंपल सिंपल। ठीक है, सी ये तो बेस। अभी तो हम लोग लेक्चर 5 पे ही पहुंचे फ्रेंड्स। ये तो मतलब आप लोगों के 25 लेक्चर्स होने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री पे, इतना आप लोग ध्यान रखना। तो अभी तो बेसिक पर ही हो आप लोग, मतलब क्या कहते हैं उसे, लेवल 1 से भी नीचे ही हो अभी तो। ठीक है ना, तो एकदम बेसिक से क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। अभी और 20 लेक्चर और बनेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, उसके बाद जाके मैं बोलूंगा कि हाँ आप लोग किताब खोल के प्रैक्टिस करो, किताब के सारे क्वेश्चन आप लोगों को आ जाएंगे। क्लियर? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? ठीक है, इस पे एंगल के बहुत घुमाव होते हैं जो हम आगे जब लेक्चर्स कंटिन्यू होगा वहां पर आप लोग समझोगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। कोसेक 75 डिग्री प्लस का थीटा माइनस सेक ऑफ -sec 15 डिग्री माइनस का थीटा। ठीक है, अच्छा अब इस क्वेश्चन को देखो। यहां देखो, मुझे यार ये दोनों एंगल क्या स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, बट 75 प्लस 15 क्या होगा आप लोगों का 90 डिग्री होगा। तो मतलब 90 डिग्री वाले कंसेप्ट को मैं यूज करने वाला हूं। बट ये थीटा परेशान कर रहा है मुझे यहाँ पर, तो मैं क्या कर लेता हूं, सीधा थीटा को 0 डिग्री मान लेता हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन किस पे रिड्यूस हो जाएगा आपका, कोसेक 75 डिग्री माइनस सेक ऑफ 15 डिग्री में हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब यहां पर देखो, अब कोसेक 75 डिग्री, क्योंकि 90 पे ये रिड्यूस हो रहा है, तो मैं इस सेक को क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं सेक ऑफ 90 डिग्री माइनस का 75 डिग्री लिख सकता हूं। सेक वर्टिकल के अलॉन्ग, क्योंकि 90 यूज किया है ना मैंने, 90 के अलॉन्ग सेक किस पे चेंज होता है, सेक चेंज हो जाता है कोसेक में। और 90 माइनस थीटा है, मतलब आप लोग यहीं पे फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही रहने वाले हो, वहां पे तो सब चीज पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो आप लोग लिखोगे दिस इज नथिंग बट कोसेक 75 डिग्री माइनस कोसेक 75 डिग्री, यही आएगा ना इसका क्या आएगा, यही आएगा, कोसेक 75 डिग्री आएगा ये। बस दोनों कैंसिल आउट, 0। क्लियर? क्लियर ना, बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, 5 sin 75 डिग्री sin 77 डिग्री प्लस 2 cos 13 डिग्री cos
15 डिग्री अपॉन cos 15 डिग्री साइन ऑफ 77 डिग्री माइनस 7 साइन 81 डिग्री ओवर cos ऑफ 9 डिग्री। इसे सॉल्व करना है, ठीक है, सिंपल है, वर्बली सॉल्व कर सकते हो, कुछ है ही नहीं, ठीक है। कैसे, अब देखो वर्बली भैया, पहले तो ये वाला इसके नीचे वाला भी होगा, ये वाला इसके नीचे भी होगा, क्योंकि कॉमन है। अब यहां पर देखो, आपको पता है यार, यहां जब मैं इसे ऐसे लिखूंगा ना, रिड्यूस फॉर्म ऐसे लिख लो, एक बार लिख देता हूं एक फॉर्म। वैसे सब ये वर्बली सॉल्व करने हैं, अभी हम लोग सिर्फ बोर्ड पे कर रहे हैं। जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा क्वेश्चन के, मतलब तो हम लोग भी, मैं भी वहां पर वर्बली करने लगूंगा। मैं चाहता हूं तब तक आप लोग भी उस लेवल तक पहुंच जाओ, ठीक है ना। साइन ऑफ 75 डिग्री साइन ऑफ 77 डिग्री अपॉन cos ऑफ 15 डिग्री साइन ऑफ 77 डिग्री प्लस 2 cos ऑफ 13 डिग्री cos ऑफ 15 डिग्री ओवर cos ऑफ 15 डिग्री साइन ऑफ 77 डिग्री माइनस 7 साइन ऑफ 81 डिग्री ओवर cos ऑफ 9 डिग्री, ठीक है। अब यहां पर देखो, साइन से साइन कैंसल आउट, cos 15 को क्या लिखूंगा, साइन 90 माइनस 75, cos 15 को क्या लिखूंगा, से लिखूंगा cos ऑफ 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, यही लिखूंगा। और क्यों, क्योंकि मुझे पता है ये 90 है, 75 और 15 90, और cos 90 माइनस 75 क्या हो जाएगा आपका, साइन 75 हो जाएगा ना। तो इसके बदले मैं यहां पर लिख सकता हूं साइन ऑफ 75 डिग्री। इसका मतलब ये और ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब ये और ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां पर खाली क्या रह जाएगा, 5 रह जाएगा। यहां पर आ जाए, 15 से 15 कैंसिल आउट। अच्छा, इस साइन को मैं क्या लिख सकता हूं, इस साइन को मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 13 डिग्री लिख सकता हूं ना, क्योंकि मुझे पता है ये 90 की पेयरिंग है। और 90 माइनस 13 क्या होता है आप लोगों का, ये हो जाएगा आपका cos ऑफ 13 डिग्री। cos 13 से cos 13 कैंसिल, यहां पर 2 आ जाएगा। इस cos को मैं क्या लिख सकता हूं, cos 90 माइनस 81 डिग्री, तो क्या आ जाएगा साइन 81 डिग्री, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास क्या बच गया, 5 प्लस 2 माइनस का 7 विच इज नथिंग बट इक्वल टू 0। क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन दिखने में बड़ा था बट वर्बल क्वेश्चन था, यहीं से हो जाता। मतलब पहले ये देखते, बोलते इससे ये कट गया 15 15, ये कट गया, यहाँ पे 5 आया, ओके 15 से 15 कैंसिल आउट हो गया, 77 13, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 2 आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया, 0। एग्जाम पे इतना टाइम लगेगा, हार्डली 5 सेकेंड्स, 5 तो नहीं, पढ़ पुड़ के 10 सेकेंड तो लगे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो। अच्छा, एक वैल्यू है, ये निकाल के दिखाओ मुझे, पता चला वैल्यू नहीं निकालना आता अभी तक। कोसेक माइनस 1410 डिग्री कितना होगा बताओ। पॉज करो और सब, हर कोई सॉल्व करेगा। वीडियो को पॉज करो और हर कोई इसे सॉल्व करो। ओके, अब यहां देखो, आप लोगों को बताया था मैंने कि भैया कोसेक ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, माइनस का कोसेक थीटा होता है। क्यों होता है, सब चीज मैंने एक्सप्लेन किया था, और कैसे याद रहेगा वो भी मैंने बताया था। सिर्फ कॉस और सेक, सिर्फ कॉस और सेक, कॉस ऑफ माइनस थीटा और सेक ऑफ माइनस थीटा, ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। मतलब ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा और ये हो जाएगा आपका सेक ऑफ थीटा। बाकी सारे क्या होते हैं आपके, नेगेटिव ही होते हैं। क्यों होते हैं, मैंने क्वाड्रेंट पे बताया था कि भैया नेगेटिव है तो हम लोग इस क्वाड्रेंट पे ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, मतलब कॉस और सेक यहाँ पर पॉजिटिव होने वाले हैं। ये बात मैंने आप लोगों को बताया था। क्लियर, लेक्चर 2 पे होपफुली हम लोगों ने ये बात डिस्कस की थी। क्लियर, अच्छा तो अब आ जाओ आगे।
तो मुझे भैया एक बात तो पता चल गई, क्या मुझे पता चल गया कि इसे मैं क्या लिखूंगा, माइनस का कोसेक 1410 थीटा, इतना लिखूंगा। अच्छा अब आ जाओ माइनस कोसेक, अब इस 1410 को क्या लिखोगे आप, इसे आप 360 के पेयरिंग पे ले जाओगे। मैंने आप लोगों को बताया था कितने जाएंगे 360 के, देखो 360 इंटू 4 करो, तो आप लोग इसे ऐसे लिख सकते हो 360 इंटू 4 माइनस का 30 डिग्री, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, करके देख लो, यही आएगा 110 1410 ही आएगा। क्लियर, अब आ जाओ यहां पर। तो भैया बात ऐसी हुई कि अब ये क्वाड्रेंट देखो, ये क्या था, 0 था, 90 था, 270 था और 180 था, 270 था, 360 भी यही था। मतलब हम लोग किस लाइन को यूज कर रहे हैं, हम लोग इस हॉरिजॉन्टल लाइन को यूज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि मैंने 360 यूज किया, इंटू 4 और इंटू 5 उससे मतलब नहीं है। अच्छा माइनस 30 डिग्री मतलब 360 से माइनस, मतलब हम लोग यहां कहीं पर है। यहां पर क्या होता है आप लोगों को, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, साइन और कोसेक तो यहां पॉजिटिव होते हैं, यहां तो वो नेगेटिव होने वाले हैं, तो एक माइनस साइन तो पहले से हमारे पास, दूसरा एक और माइनस साइन आ जाएगा हमारे पास इस एक्सप्रेशन के कारण, और क्योंकि 360 का यूज किया है तो कोसेक कोसेक पे ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका कोसेक ऑफ 30 होगा। कोई डाउट होना तो नहीं चाहिए जिन्होंने लेक्चर शुरू से सुना होगा तो, ठीक है, क्योंकि ये वाला टर्म तो एलिमिनेट हो जाता है, इस पे 30 डिग्री देखते हैं हम, सिर्फ 30 ही लिखते हैं, साइन ये है और इस पूरे का साइन हम यहां लगा देते हैं। ये दो नेगेटिव है तो ये दोनों नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएंगे, हटा दो, और कोसेक 30 कितना होता है आपका 2, तो 2 क्या होगा आप लोगों का करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट। यार ये डिग्री वाले सीख लेना, एनटीपीसी में पूछ सकता है, पहले ही बता रहा हूं, गलत मत करना ऐसे, मतलब फुद्दू क्वेश्चंस को। होमवर्क लिखो, साइन ऑफ 765 निकालना, साइन ऑफ 150 निकालना, कॉट ऑफ 765 निकालना, ठीक है, टेन ऑफ 120 डिग्री निकालना, ठीक है, और एक क्वेश्चन लिखो, इसे भी सॉल्व करना, आप लोग खुद ही करोगे, टेन ऑफ 315 डिग्री कॉट ऑफ माइनस 405 डिग्री प्लस कॉट ऑफ 495, टेन ऑफ माइनस 585। इसे सॉल्व करके नीचे कमेंट करोगे, क्या एंगल ही निकालने है बस, और वो वैल्यू डाल देनी है यहां पर। अब एंगल निकालना नहीं सीख रहे हो अभी तक तो गलत बात है, वीडियो को पीछे से देखो, एनसीईआरटी की बुक उठाओ और वहां से एंगल्स के क्वेश्चंस करो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आप लोगों ने, होमवर्क है ये सारे, 1 2 3 4 और 5, और शुरू पे भी दिए थे 7-8 क्वेश्चन, तो होमवर्क ही हो गए। ठीक है, नोट कर लो इसे फटाफट। नेक्स्ट, ओके, अब गला दर्द हो रहा है, अब मतलब लेक्चर खत्म होने का टाइम है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, चलो एक लास्ट क्वेश्चन कराता हूं, 10 है ना, मैं सोचता हमेशा यही हूं कि 20 क्वेश्चन कराऊं, बट 10 क्वेश्चन के बाद ना हालत खराब हो जाती। साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर है। ठीक है, आपको निकालना है फाइंड टेन ऑफ थीटा कितना होगा। ऑप्शन बी है, लिख लो ऑप्शन,
बट महान था जिस बंदे ने ये ऑप्शन बनाया है, एम स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, बी 2mn ओवर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, सी एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर ओवर 2mn, और डी लिखो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन 2mn। इसे सॉल्व करना है। अभी वैल्यू पुट्स करके मैं वो भी सिखाऊंगा आप लोगों को। फॉर द टाइम बीइंग देखो इसे जरा, यहां देखो साइन थीटा क्या होता है आप लोगों का, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, पता ही होगा, पता है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, लेक्चर 1। और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, यही होता है। तो ऊपर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर परपेंडिकुलर है, ये आंसर खत्म, ठीक है। वैसे ऑप्शन बहुत गलत बनाया जिसने ये लाया, ठीक है, बट सॉल्व कैसे करेंगे बात वो हो जाती है, ठीक है, वरना तो पता नहीं किसने बना दिया ऐसे ऑप्शन। ओके, यहां देखो भैया मेरे पास एक ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर क्या है उसका, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है, हाइपोटेनस क्या है उसका, एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर है। तो मुझे ये निकालना पड़ेगा कि भैया बेस कितने बार होने वाला है, तो बेस को मैं x मान लेता हूं। अब इस पे क्या कर देंगे हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि भैया जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, यही बात बोलोगे। हाइपोटेनस का स्क्वायर कर दो तो ये आ जाएगा m4 प्लस n4 प्लस 2m स्क्वायर एन स्क्वायर इज इक्वल टू, यही आएगा ना, इज इक्वल टू दिस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस दिस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या आएगा, m4 प्लस n4 माइनस 2m स्क्वायर एन स्क्वायर। ये कैंसिल आउट, ये नेगेटिव को वहां ले जाऊंगा पॉजिटिव, तो मेरे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर एन स्क्वायर आ जाएगा, है ना। इसका मतलब x कितना आ जाएगा, 2mn, रूट कर दूंगा जब, क्लियर। तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 2mn। निकालना क्या था हमें, टेन थीटा कितना होगा, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, मतलब एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर ओवर 2mn, क्लियर, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस लेक्चर पे हम लोग इतना ही क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद आप लोगों का एक टेस्ट होने वाला है, होपफुली कल आप लोगों का टेस्ट होगा, और टेस्ट पे अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है 5th क्लास तक, टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों का टेस्ट होगा। जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो गाइस ऑनलाइन गुरुजी ऑफिशियल, ऑनलाइन गुरुजी ऑफिशियल, ठीक है ना, ये हम लोगों का टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, वरना प्रीवियस लेक्चर देखना, वहां पे मैंने आप लोगों को लिंक दे रखा है, तो आप लोग वहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा। होपफुली फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पक्का से दबा दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों।